पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आरव को उसका पुराना दोस्त समीर जिंदा मिल गया था, लेकिन समीर के साथ एक रहस्यमयी आदमी भी था जिसने आरव को चेतावनी दी। उसी दौरान करण ने फोन पर कबूल किया कि समीर के गायब होने के पीछे उसका भी हाथ था। और फिर एक तस्वीर में विक्रम का नाम सामने आया, वही विक्रम जिसने आरव के परिवार की जिंदगी बर्बाद की थी। एपिसोड के अंत में रिया आरव को अपने साथ लेकर वहां से निकल गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उनका पीछा कर रहा था। रिया की कार तेज रफ्तार से सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। आरव बार बार पीछे देख रहा था। आरव, रिया, आखिर हम जा कहां रहे हैं? रिया ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, रिया, ऐसी जगह जहां विक्रम के आदमी हमें आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। आरव, तुम्हें विक्रम के बारे में कितना पता है? रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, रिया, जितना तुम्हें अभी तक बताया गया है उससे कहीं ज्यादा। आरव चौंक गया। आरव, क्या मतलब? रिया, मतलब ये कि विक्रम सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं है। आरव, तो फिर कौन है वो? रिया ने कार की स्पीड और बढ़ा दी। रिया, ये बात वहां पहुंचकर बताऊंगी। कुछ देर बाद कार एक पुराने बंगले के सामने रुकी। बंगला कई सालों से बंद पड़ा लग रहा था। रिया कार से उतरी और दरवाजा खोलने लगी। आरव ने पूछा, आरव, यहां कौन रहता था? रिया, तुम्हारे पिता। आरव के कदम वहीं रुक गए। आरव, क्या? रिया, हां आरव, ये घर तुम्हारे पिता ने आखिरी बार इस्तेमाल किया था। आरव धीरे धीरे अंदर गया। कमरे में पुरानी तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर देखकर आरव अचानक रुक गया। उसमें उसके पिता के साथ एक जवान विक्रम खड़ा था। आरव, विक्रम मेरे पिता के साथ? रिया, यही वो बात है जो तुमसे इतने साल छुपाई गई। रिया ने एक लकड़ी की अलमारी खोली। उसके अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। रिया ने डायरी आरव को दे दी। रिया, इसे पढ़ो। आरव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी आरव को ये डायरी मिले तो उसे विक्रम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आरव की आंखें बड़ी हो गईं। आरव, मेरे पिता को पहले से पता था। रिया, हाँ। आरव ने अगले पन्ने पलटे। वहां लिखा था, विक्रम ने मेरे साथ जो किया है उसका सच अगर आरव को पता चला तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आरव ने डायरी बंद कर दी। आरव, मुझे पूरा सच चाहिए। रिया, पूरा सच बहुत खतरनाक है। आरव, अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। उधर एक आलीशान कमरे में विक्रम अकेला बैठा था। उसके सामने आरव की तस्वीर रखी थी। रहस्यमयी आदमी अंदर आया। आदमी, साहब, आरव उस पुराने बंगले में पहुंच चुका है। विक्रम ने धीरे से मुस्कुराकर पूछा। विक्रम, उसे डायरी मिल गई? आदमी, अभी नहीं पता। विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने टेबल पर रखा फोन उठाया। विक्रम, अगर उसे डायरी मिल गई तो उसे वहां से जिंदा बाहर मत आने देना। आदमी, लेकिन साहब, अगर समीर भी उसके साथ हुआ तो? विक्रम की आंखों में गुस्सा आ गया। विक्रम, समीर को मैंने एक बार खोया था, दूसरी बार नहीं खोऊंगा। उसी समय आरव का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था, समीर। आरव ने तुरंत फोन उठाया। आरव,
समीर, तुम कहां हो? समीर, मैं तुम्हारे पीछे हूं। आरव, क्या? समीर, रिया पर भरोसा मत करना। आरव ने रिया की तरफ देखा। रिया चुपचाप उसे देख रही थी। आरव, तुम कहना क्या चाहते हो? समीर, रिया को विक्रम के बारे में जितना पता है उससे भी ज्यादा पता है। कॉल अचानक कट गया। आरव ने फोन नीचे किया। रिया ने पूछा, रिया, समीर का फोन था। आरव, हाँ। रिया, उसने क्या कहा? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, आरव, उसने कहा कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। रिया का चेहरा बदल गया। रिया ने गहरी सांस ली। रिया, ठीक है, अब तुम्हें सब पता चलना चाहिए। आरव, क्या? रिया, मैं विक्रम के लिए काम करती थी। आरव के चेहरे पर गुस्सा आ गया। आरव, क्या? रिया, लेकिन मैंने तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए उसका साथ छोड़ा था। आरव, तो फिर तुम मेरे साथ क्यों हो? रिया की आंखों में आंसू आ गए। रिया, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। आरव, कौन सी जिम्मेदारी? रिया ने धीरे से कहा, तुम्हें विक्रम से बचाने की। आरव कुछ बोल नहीं पाया। तभी बाहर से शीशा टूटने की आवाज आई। रिया, नीचे झुको। एक गोली दीवार से टकराई। आरव और रिया दोनों जमीन पर गिर गए। बंगले के बाहर कई गाड़ियां आकर रुकी थीं। कई लोग हथियारों के साथ बंगले के अंदर घुसने लगे। रिया ने आरव का हाथ पकड़ा। रिया, पीछे मेरे साथ आओ। आरव, और डायरी? रिया, उसे छोड़ दो। आरव, नहीं। आरव वापस कमरे की तरफ भागा और डायरी उठा ली। तभी दरवाजा जोर से खुला। एक आदमी अंदर आया। आरव ने उसे देखकर पहचान लिया। आरव, तुम? वही रहस्यमय आदमी सामने खड़ा था। आदमी मुस्कुराया। आदमी, मैंने कहा था ना, खेल अभी शुरू हुआ है। रिया ने अचानक पीछे से उस आदमी पर हमला किया। कुछ सेकंड के लिए दोनों में हाथापाई हुई। आरव ने मौका देखकर डायरी लेकर पीछे का दरवाजा खोल दिया। रिया, आरव, भागो। दोनों बाहर की तरफ भागे, लेकिन बाहर पहुंचते ही आरव रुक गया। सामने एक कार खड़ी थी। कार का दरवाजा खुला। अंदर करण बैठा था। करण, जल्दी बैठो। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। आरव, करण, मैं तुझ पर भरोसा कैसे करूं? करण, क्योंकि अगर आज तुम मेरे साथ नहीं आए तो तुम दोनों सुबह नहीं देखोगे। रिया ने आरव की तरफ देखा। रिया, बैठो। आरव कार में बैठ गया। कार तेजी से वहां से निकल गई। कार में आरव ने डायरी फिर से खोली। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, विक्रम मेरा दुश्मन नहीं था, वह मेरा अपना भाई था। आरव के हाथ कांपने लगे। आरव, ये कैसे हो सकता है? करण ने पीछे मुड़कर देखा। करण, क्योंकि यही सच है। आरव, तुझे ये सब पहले से पता था। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। आरव चिल्लाया, आरव, करण। करण ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता और विक्रम सगे भाई थे। आरव की आंखों के सामने सब धुंधला पड़ गया।
उधर विक्रम को फोन आया। आदमी साहब, डायरी उनके हाथ लग गई। विक्रम कुछ सेकंड शांत रहा, फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। विक्रम, अब आरव को सच पता चल चुका है। आदमी, अब क्या करें? विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, अब आरव को मारना नहीं है, उसे मेरे पास लेकर आना है। स्क्रीन काली। एपिसोड 6 एंड। अगले एपिसोड में क्या आरव के पिता और विक्रम सच में सगे भाई थे? रिया ने विक्रम का साथ क्यों छोड़ा था? करण आरव को बचा रहा है या किसी जाल में फंसा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, विक्रम आरव को जिंदा अपने पास क्यों बुलाना चाहता है? जारी रहेगा।